Good morning, students. In our last class, we have finished EVS Model Test Paper 1 of 32 marks, right? Which is section A. So, section B is of 12 marks, which consists 6 questions. These questions are very short answer type questions, right? Let's discuss these questions and you will listen and then note down in your notebook number 2. So let's discuss question number 21. What is the job of ticket collector? तो टिकट कलेक्टर की क्या जॉब होती है? टिकट कलेक्टर पैसेंजर्स की टिकट्स को चेक करता है और देखता है क्या सभी अपनी राइट सीट पे करेक्ट सीट पर बैठे हैं. मीन्स to check the tickets of the passengers and see whether all are occupying the correct seat. Right? You will learn this question again and then note it down in your notebook. सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, लर्न करने के बाद ही नोटबुक नंबर 2 में नोट डाउन करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट डिड ओमाना सी फ्रॉम द विंडो? तो ओमाना ने विंडो से क्या देखा था? बहुत सारे फील्ड्स देखे थे, विलेज देखे थे, सनसेट देखा था और नेचुरल सीनरी देखी थी. ओमाना सॉ मेनी फील्ड्स, villages, sunset and natural sceneries. Right? Next question. Write one food item of Gujarat and Kerala mentioned by Omana. तो ओमाना ने गुजरात और केरला का कौन सा फूड आइटम मेंशन किया था? ओमाना ने गुजरात का ढोकला विद चटनी और केरला का इडली वड़ा डिस्क्राइब किया था. राइट? तो आप नोट डाउन करोगे गुजरात, फिर हाइफन डाल के ढोकला विद चटनी, देन केरला इडली वड़ा. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. व्हाई डिड द ट्रेन व्हील्स मेक अ रैटलिंग साउंड व्हेन इट वाज क्रॉसिंग द रिवर? जब ट्रेन निकलती है रिवर के ऊपर से तब वो रैटलिंग साउंड, ज़्यादा आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि वहाँ ट्रेन ट्रैक के नीचे कोई भी ग्राउंड नहीं होता. बिकॉज देयर वॉज नो ग्राउंड अंडर द ट्रेन ट्रैक्स ऑफ द ब्रिज. क्योंकि उसके नीचे तो क्या होता है? रिवर होता है, कोई लैंड नहीं होती, इसलिए वहाँ आवाज़ आती है. 25th. What three forms of transport did Omana use to reach Amu Amma's place? तो ओमाना ने कौन से 3 ट्रांसपोर्ट यूज किए थे ओमाना ने अपनी अमू अम्मा के घर पहुंचने के लिए? तो कौन कौन से यूज किए थे? ओमाना ने कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यूज किए थे? ट्रेन, बस एंड फेरी. राइट? नेक्स्ट. व्हाट इंफॉर्मेशन डज द ट्रेन टिकट गिव? तो ट्रेन टिकट से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? ट्रेन नेम, ट्रेन नंबर, डेट ऑफ जर्नी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फेयर, नंबर ऑफ पैसेंजर्स. राइट? आई एम रिपीटिंग. ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम, date of journey, distance traveled, fare and number of passengers, etc. Right? So we have finished section B which is of 12 marks. तो section B हमने अभी cover किया जो कि 12 marks का है. Next is section C. Section C में 7 questions होंगे and each question is of 3 marks. So total marks are 21. Right? So क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवेज? तो रेलवेज की क्या इंपॉर्टेंस है? तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमने 3 पॉइंट्स ही मेंशन करने हैं. राइट? सो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. चीपेस्ट मीन सबसे ये सस्ता है. राइट? इट कैरीज गुड्स एंड पैसेंजर्स टू लार्ज डिस्टेंस इन शॉर्ट टाइम. के लार्ज डिस्टेंस को कवर करता है शॉर्ट टाइम में और गुड्स और पैसेंजर को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक लेके जाता है. थर्ड, दे फॉर्म द लार्जेस्ट नेटवर्क विच इज फास्ट एंड रिलायबल. राइट? दे फॉर्म द लार्जेस्ट नेटवर्क. इनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा होता है जो कि तेज़ भी होता है और रिलायबल भी होता है. रिलायबल मीन जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं. राइट? सो कौन कौन से इंपॉर्टेंस के अंडर पॉइंट्स आएंगे? फर्स्ट, इट इज़ द चीपेस्ट mode of transport. Second, it carries goods and passengers to large distance in short time. Third,
they form the largest network which is fast and reliable. स्टूडेंट्स, अगर आपको लर्न नहीं होता तो वन पॉइंट लर्न करके लिखोगे, राइट? लेकिन ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना कि आप अपनी वर्कशीट में से या नोटबुक में से आप नोट करके डायरेक्ट लिख रहे हो. दैट इज रॉन्ग मैथड, राइट? सेकेंड, नेक्स्ट 28, एक्सप्लेन वाई देयर वॉज मच स्मोक एंड नॉइस एट द लेवल क्रॉसिंग. तो लेवल क्रॉसिंग में स्मोक और नॉइस ज़्यादा क्यों होती है? क्यों होती है लेवल क्रॉसिंग पे स्मोक और नॉइस? क्योंकि लोग बहुत जल्दी में होते हैं और वो वेट भी नहीं करना चाहते, ना ही अपने व्हीकल के इंजन को स्विच ऑफ करते हैं, राइट? सो हाउ टू राइट? पीपल आर ऑलवेज इन हरी and they do not like to wait. They do not switch off the engine of their vehicles, and that is why there was too much smoke and noise at the level crossing. तो अपने दो तीन पॉइंट्स मेंशन करने हैं. फर्स्ट, कि पीपल आर ऑलवेज इन हरी. सेकंड, दे डू नॉट लाइक टू वेट. एंड थर्ड, दे डू नॉट स्विच ऑफ इंजन ऑफ द व्हीकल्स, राइट? 3 पॉइंट्स ही आएंगे इसमें. नेक्स्ट, write the points of the journey which Omana found interesting. Her journey to Amu Amma's place. तो ओमाना की जर्नी अपनी अमू अम्मा की प्लेस तक कैसे इंटरेस्टिंग थी, कौन से पॉइंट्स उसको अच्छे लगे, वो हम डिस्कस करेंगे, राइट? सो हमने यहाँ मेंशन करना है कि उसने कौन कौन सी चीज़ें देखी जो उसको इंटरेस्टिंग लगी. फर्स्ट, शी सॉ ग्रीन फील्ड्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. तो वहाँ ग्रीन फील्ड देखे. शी क्रॉस्ड 92 टनल्स एंड 2000 ट्रेन ब्रिजेस, राइट? और शी हैड अ फेरी राइड. शी मेड न्यू फ्रेंड्स, सुनील एंड एन. शी एट many different types of food in the train. She saw paddy fields with the rows of coconut trees. तो हमने यहाँ 3 पॉइंट्स ही मेंशन करने. आप कोई भी 3 पॉइंट चूज कर सकते हो जो आपको इजी लगेंगे. She crossed 92 tunnels. She crossed 2000 train bridges. She saw green fields in the state of Goa, right? Next question number 30. From the picture of the train ticket, get the below information. तो आपने यहाँ ट्रेन की टिकट को पेस्ट करना है एंड यू विल राइट डाउन ट्रेन नंबर, डेट ऑफ जर्नी एंड बर्थ नंबर. ये सारी इंफॉर्मेशन उस पर मैंशन होगी, राइट? क्वेश्चन नंबर 31. राइट द मटेरियल्स यूज टू बिल्ड सीमेंट ब्रिज एंड राइट इट्स यूजेस. तो सीमेंट ब्रिज को बनाने में कौन सा मटेरियल यूज होता है और उसके यूजेस बताने हैं. तो सीमेंट ब्रिज के लिए कौन कौन सी चीज यूज होती है? सीमेंट, iron rods, concrete, stones and steel, right? The cement bridge is made up of cement, iron rods, concrete, stones, steel, etc. It is used to cross the river easily. तो इसको कैसे, किसके लिए यूज किया जाता है? रिवर को क्रॉस करने के लिए, राइट? नेक्स्ट, डिस्क्राइब व्हाट ओमाना सॉ आउटसाइड द कंपार्टमेंट विंडो आफ्टर लंच. तो ओमाना ने लंच के बाद ट्रेन की विंडो में से बाहर क्या देखा? ओमाना सॉ ब्राउन एंड ड्राई फील्ड्स, स्मॉल विलेजेस एंड ट्रीज seem to be flying off in opposite direction. उसने पहले क्या देखा? ब्राउन और ड्राई फील्ड थे, सूखे हुए खेत थे. फिर उसने छोटे छोटे विलेजेस देखे, गांव देखे और ट्रीज देखे. वो ऐसे लग रहे थे जैसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. ट्रेन आगे जा रही है और गांव पीछे आ रही है, राइट? इन द इवनिंग शी सॉ ऑरेंज स्काई ड्यूरिंग सनसेट, राइट? सो देयर आर 3 पॉइंट्स एंड यू विल राइट डाउन 3 पॉइंट्स in your notebook. Next question number 33. Which vehicles that Omana saw at the level crossing use neither diesel or nor petrol? Then how do they move? तो कौन से व्हीकल थे जो ओमाना ने लेवल क्रॉसिंग में देखे जिनमें ना तो डीजल यूज होता है ना ही पेट्रोल? तो फिर वो मूव कैसे करते हैं? तो ओमाना ने क्या क्या देखा? साइकिल्स, टोंगा, बुलॉक कार्ट्स. साइकिल्स मूव बाय द पैडलिंग बाय आवर लेग्स. साइकिल कैसे चलता है? लेग से पैडलिंग करते हैं. टोंगा विद द हेल्प ऑफ अ हॉर्स एंड बुलॉक कार्ट मूव्स विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स, राइट? इट्स सो सिंपल क्वेश्चन. ओमाना सॉ साइकिल्स, टोंगा एंड बुलॉक कार्ट्स. तो तीनों के बारे में हमने एक्सप्लेन करना है. साइकिल कैसे मूव करता है, टोंगा कैसे मूव करता है, बुलॉक कार्ट कैसे मूव करते हैं. तो साइकिल मूव करता है बाय पैडलिंग by our legs
or tonga with the help of a horse, or bullock cart moves with the help of a bullock, right? So students, section D is of 15 marks. Each question is of 5 marks. There are 3 questions. So question number 34, name some of the people we can see in a railway station, describe work of any 3 people. तो आपने रेलवे स्टेशन पर कोई 3 जो लोग हैं उनके वर्क को एक्सप्लेन करना है. कुली हो गया और रेलवे पुलिस और गार्ड, कोई भी आप 3 को एक्सप्लेन कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस नॉइस ऑफ द व्हीकल एंड सेव पेट्रोल एंड डीजल. तो कौन से स्टेप्स हैं जिससे नॉइस भी कंट्रोल में रह सकती है और पेट्रोल और डीजल भी सेव हो सकते हैं. नेक्स्ट 36, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द रेलवे टाइम टेबल. तो रेलवे टाइम टेबल से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हमने एक्सप्लेन करना है, राइट. सो यू विल डू सेक्शन डी पार्ट. जो सेक्शन डी है ये क्वेश्चंस आप एज अ होमवर्क करोगे लर्न करके, राइट. सो वी विल डिस्कस सेक्शन B and C again in our live class, right? Done? So you will finish section B in live class.